हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू फातिमा फिजिक्स। तो जैसा कि यहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ है वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, तो आज के इस क्लास में हम लोग वर्क डन निकालने वाले किस फोर्स की वजह से? स्प्रिंग फोर्स की वजह से। वर्क डन किस फोर्स की वजह से निकालेंगे हम लोग? स्प्रिंग फोर्स की वजह से। तो चैप्टर एनएलएम के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा स्प्रिंग फोर्स के बारे में। स्प्रिंग फोर्स क्या होता था? किसी भी स्प्रिंग को आप स्ट्रेच या कॉम्प्रेस कर रहे थे तो उसकी वजह से स्प्रिंग अपने अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप कर रहा था, और वो फॉर्मूला कितना आया था? तो F इज इक्वल टू माइनस के एक्स आया था। बिल्कुल आया था, तो ध्यान दीजिएगा। ये मान लो कि ये हमारा एक स्प्रिंग है, ये इस स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है। ये इस स्प्रिंग का कैसा लेंथ है? नेचुरल लेंथ है। ठीक है, तो ये हमारे स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है। अब क्या किए, मान लीजिए कि किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से इस स्प्रिंग को पकड़ के यहां से स्ट्रेच किया गया। आप स्ट्रेच भी कर सकते हो, कंप्रेस भी कर सकते हो। ठीक, तो हमने अब इस स्प्रिंग पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया और स्प्रिंग को कुछ एक अपने नेचुरल लेंथ से डिस्प्लेस करा दिया। मान लीजिए इसमें इलोंगेशन कितना हुआ है? तो x। ये किस वजह से हुआ है? हम जो बाहर से फोर्स लगा रहे हैं उसी की वजह से हुआ है। हाँ, ये हाथ से पकड़ के इसको बाहर खींच रहे हैं, इसी की वजह से हुआ था। तो स्प्रिंग क्या करेगा? जब आप इस स्प्रिंग के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको इसके नेचुरल लेंथ से डिस्प्लेस करोगे तो स्प्रिंग एक रीस्टोरिंग फोर्स लगाएगा। किस डायरेक्शन में? जिस भी डायरेक्शन में इसका इलोंगेशन या कॉम्प्रेशन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पे मान लीजिएगा स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? के है। आपको पता है स्प्रिंग फोर्स कितना होता है? स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स। और ये निगेटिव साइन हमें क्या बताता है? निगेटिव साइन हमें ये बताता है कि स्प्रिंग फोर्स जो ये डिस्प्लेसमेंट होगा उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो अब हमें निकालना है वर्क डन। क्या निकालना है हमें? वर्क डन। तो सबसे पहले बताओ वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क का फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा, बाकी लोग भी बोल सकते हैं। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या नहीं तो अगर छोटे से वर्क डन का बात करेंगे तो छोटे से वर्क डन कैसे निकलता है? फोर्स इनटू छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डीएस। ठीक, अब डॉट हटाएंगे तो cos थीटा, तो एफ डीएस cos थीटा। क्या ये कांस्टेंट फोर्स है? ये वेरिएबल फोर्स है। जैसे जैसे x का वैल्यू चेंज होगा फोर्स का वैल्यू भी क्या होते रहेगा? चेंज होते रहेगा। तो वेरिएबल फोर्स का वर्क डन निकालने का तरीका क्या था? इंटीग्रेशन कर देंगे। जब ये नेचुरल लेंथ पे है तो इसका वर्क डन कितना होगा? 0। और मान लीजिए कि इतना डिस्प्लेसमेंट कराए तो वर्क डन हो गया W। कितना? W। यहाँ पे वेरिएबल कौन है? डिस्प्लेसमेंट। या तो आप s से लिखिए या तो आप x से लिखिए, कोई मसला नहीं है। डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो नेचुरल लेंथ पे डिस्प्लेसमेंट कितना कहलाएगा? क्या नेचुरल लेंथ पे कोई भी इलोंगेशन या कॉम्प्रेशन होगा? नहीं, तो यहाँ पर ये हो गया 0। और जब हम इसको डिस्प्लेस कराएं तो इसमें इलोंगेशन कितने का देखने को मिला हमें? x। तो यहाँ लिख देंगे x। अब यहाँ बताइए कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कितना एंगल बनाएगा? स्प्रिंग फोर्स इधर लग रहा होगा और डिस्प्लेसमेंट उधर हो रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। और cos 180 डिग्री कितना होता है? -1। तो जब इसको यहाँ रखेंगे और फोर्स का वैल्यू यहाँ से उठा के माइनस के एक्स वहां रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स की जगह यहाँ पे यहाँ से क्या रख देंगे? माइनस के एक्स। तो ये हो गया माइनस के एक्स, यहाँ पे हो गया डी एक्स, और ये हो जाएगा cos 180 डिग्री। कहां से कहां? 0 से x। cos 180 डिग्री का वैल्यू -1, तो ये माइनस माइनस ये 0 से w था ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू हमें कितना मिल जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ के एक्स डी एक्स, 0 से w। यहाँ पे x का पावर कुछ नहीं, मतलब कितना है? 1।
यहाँ पर जो है ना हमने गलती से 0 से W लिख दिया था, बट क्योंकि यहाँ वेरिएबल x है तो लिमिट कहां से कहां जाएगा, 0 से x। ये क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। व्हाट इज k? k इज स्प्रिंग कांस्टेंट। तो हम k को क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। इंटीग्रेशन आप सबको आता होगा। देखो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन नहीं सीखोगे फिजिक्स में, जितना भी डेरिवेशन आएगा उन सब डेरिवेशन में तुम लोगों को दिक्कत आएगी। तो बेसिक डिफरेंशिएशन और बेसिक इंटीग्रेशन आना जरूरी है। dw का इंटीग्रेशन, लिमिट्स कहां से कहां है, 0 से w। यहां से k बाहर हो गया, x का पावर 1। जब कभी भी वेरिएबल का पावर कांस्टेंट होता है उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, पावर में एक ऐड करते हैं और उसी टर्म से डिवाइड करते हैं। तो यहां पर क्या मिल जाएगा हमें, x का पावर 2/2। लिमिट्स कहां से कहां, 0 से x। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो भी यहाँ पे वेरिएबल है उसकी जगह पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पे हो गया w माइनस 0, दिस विल बी इक्वल टू k। अब यहाँ पे अपर लिमिट एक्स स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 0 का स्क्वायर बाय 2। तो यहाँ पे w माइनस 0 क्या हो जाएगा, w माइनस 0 w, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर। तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये तो आया वर्क डन, किस फोर्स की वजह से, स्प्रिंग फोर्स की वजह से। और यही वर्क डन स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि बताइए ये वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के ही फॉर्म में क्यों स्टोर हो रहा है, व्हाई नॉट काइनेटिक एनर्जी। अगर आपने अब तक ये सवाल मुझसे पूछा नहीं था तो अब आप जवाब दीजिए, व्हाई दिस इज वर्क डन। हम आपको बोल रहे हैं ये वर्क डन स्टोर होगा किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। बट विद दिस माय क्वेश्चन इज व्हाई पोटेंशियल एनर्जी, व्हाई नॉट काइनेटिक एनर्जी। ऐसा थोड़ी है, स्प्रिंग तो मूव कर रहा है, जब आप इसको पकड़ के खींच के छोड़ देंगे तो स्प्रिंग मूव करेगा। वो तो काइनेटिक एनर्जी होता है। क्वेश्चन करना सीखो, तुरंत में क्वेश्चन होना चाहिए था कि क्यों सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी, क्यों काइनेटिक एनर्जी नहीं। वो इसलिए क्योंकि ये वर्क डन जो आ रहा है ये पोजीशन की वजह से आ रहा है, यानी कॉन्फ़िगरेशन के कारण से आ रहा है। एंड दैट एनर्जी विच अराइजेस ड्यू टू पार्टिकल्स कॉन्फ़िगरेशन, दैट एनर्जी इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। कॉन्फ़िगरेशन, पोजीशन की वजह से जो एनर्जी आती है वो कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। एंड दैट्स व्हाई दिस वर्क विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम U से डिनोट करते हैं, या तो PE भी बोलते हैं या नहीं तो U भी बोलते हैं। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, वर्क डन या नहीं तो पोटेंशियल एनर्जी। ये कितना आ गया, हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है, हाफ के एक्स स्क्वायर। और जो स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, ड्यू टू इलोंगेशन एंड कॉम्प्रेशन इन द स्प्रिंग। तो इलोंगेशन हो या कॉम्प्रेशन हो, इन दोनों ही केस में वो स्प्रिंग का फोर्स, स्प्रिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। आप अगर स्प्रिंग को उधर डिस्प्लेस करोगे तो स्प्रिंग फोर्स इधर लगेगा, और अगर आप स्प्रिंग को दबाओगे तो स्प्रिंग फोर्स अपोजिट लगेगा। मतलब ये तो माइनस हमेशा ही आ रहा है, और दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री है, दोनों सेम ही चीज है, ठीक है। एक 180 डिग्री एंगल भी आपको क्या बता रहा है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। और यहां भी ये साइन क्यों रखा गया था, डायरेक्शन अपोजिट की वजह से ही रखा गया था। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि स्प्रिंग में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रहा है, द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग विल ऑलवेज बी इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, पॉजिटिव में होगा ये। तो यहाँ पे लास्ट में वही लिख दिया गया है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज टर्म पे अंडरलाइन कर लीजिएगा कि स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। जबकि ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। समझ में आया, चलिए इसको नोट कीजिए, और समझ में आया तो क्या करना है, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।